ना बनने के कारण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी क्यों नहीं बनता है? अरे भाई मैं मरने के लिए आया डीएक्सएल में, मरने के लिए मेरा आधार कार्ड दिया, मेरा फोटो दिया, सिग्नेचर किया फॉर्म में, मरने के लिए नहीं आया। मुझे भी ख्वाब था, मैं भी चाहता था मैं भी मलेशिया जाऊं, क्राउन एम्बेसडर बनूं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मेरा गरीबी से बाहर आऊं। इसके लिए मैंने डीएक्सएल ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं देख रहा हूं इतने बड़े बड़े बात किए थे लोग। अगर मेरा पीवी रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं मेरे नीचे 2000 लोग है, बट ऐसा हुआ है 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 का मतलब क्या है? मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, थोड़ा जिंदा है, 100 मर गया, मर गया, मर गया। ऐसा है मेरा पीवी रिपोर्ट। डीएक्सएल भी बहुत तेज है, 1 साल काम नहीं करते तो प्रमोशन भी देता है मेंबर को, एक्सपायर्ड मेंबर, मरा हुआ मेंबर। नो, ऐसा भी प्रमोशन मिलता है हमको। बट डीएक्सएल ने एक बंदा था, मुझे भी प्रमोशन मिला। क्या प्रमोशन मिला? एक्सपायर्ड मेंबर। मेरा नाम का सामने भी एक्सपायर्ड मेंबर आ चुका है, तो वो मेंबर मर गया। सो पीपल क्यों मरते हैं? ये डेफिनेटली ये कारण है, वो पीवी नहीं करते हैं इसलिए मरते हैं। नंबर सेकंड है वो पीवी क्यों नहीं कर पाते। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सिर्फ डीएक्सएल के लिए नहीं है, सब कंपनी में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नेटवर्क में लोग आ रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, उसका पीछे एक ही कारण है। दिस इज द वन प्राइमरी रीजन, द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। इसे हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। कैश फ्लो को हिंदी में हम बोलेंगे पैसा आने का रास्ता। ये दिस इज व्हाट वी कॉल द कैश फ्लो। नॉट ओनली इन डीएक्सएल बिजनेस, जो भी बिजनेस आप करते हो, जो भी बिजनेस दुनिया में है, अगर वो बिजनेस में पैसा आने का रास्ता नहीं है तो वो बिजनेस जरूर मरेगा। यू एग्री विथ मी? आपने 10 लाख एक रेस्टोरेंट खोला, उसे रेंट देना है, उसमें कर्मचारी है, उसे सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, 1 महीना हुआ कोई कस्टमर नहीं आता है, तो पैसा कहां से जाएगा? जेब से जाएगा। 1 महीना जाता है, सेकेंड महीना कोई नहीं आता है, तो पैसा कहां से जाएगा? जेब से जाएगा। 3rd महीना कोई नहीं आता है, पैसा कहां से जाता है? जेब से। 4वां महीना वो बंद कर देता है। क्या प्रॉब्लम था उसका बिजनेस में? कैश फ्लो, पैसा आने का रास्ता नहीं है। जो बिजनेस में पैसा आने का रास्ता नहीं रहेगा वो बिजनेस पक्का मरेगा। डीएक्सएल भी ऐसा एक बिजनेस है, डीएक्सएल में पैसा आने का रास्ता जरूरी है। पैसा क्यों चाहिए डीएक्सएल में? डीएक्सएल बिजनेस के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? प्रोडक्ट के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं धर्मशिला मैडम स्टॉक पॉइंट में गया पीवी करने के लिए। मैंने कहा मैडम 3000 पीवी करना चाहता हूँ। बड़ी बात है, 3000 पीवी ले लो। उन्होंने 3000 कैश बिल दिया, प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट देने की बात एक बहुत खतरनाक बात उन्होंने बोला, वो मुझे पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला पैसा नहीं, वो पैसा लेकर ही प्रोडक्ट देते, पैसा लेके ही प्रोडक्ट देते। ये जो चीज मुझे पसंद है, सब कुछ ठीक है, मैं प्रोडक्ट खा सकता हूँ, पीवी कर सकता हूँ, बट पॉकेट से पैसा नहीं दे। 1 महीना 2 महीना दे सकता हूँ, बट बार बार कंपनी मेरे से पैसा पूछेगा तो मैं कहां जाऊं? मेरा सैलरी 20,000 है, मैं घर का किराया दूं या आज जेल खाऊं? बच्चों का फीस बनूं या मुरंजी पीऊं? क्या करूं? प्रैक्टिकली क्या करूं? प्रैक्टिकली मुझे घर का किराया ही देना है, सही है ना? अपलाइन ने मोटिवेट किया, 1 महीना इधर उधर करके एक प्रोडक्ट लेके घर में रख दिया, बस। सेकेंड महीना फिर भी अपलाइन मोटिवेट करता है, डांटता है, फिर भी थोड़ा प्रोडक्ट पैसा जमा के सेकेंड महीना भी पीवी कर दिया। 3rd महीना अपलाइन डांटना शुरू किया, मैं उल्टा डांटा। तू बोल पैसा कहां से आएगा? पैसा लेके पैसा तू देगा। सो फर्स्ट अपलाइन का ये गलती है, ये अपलाइन को पहले वो मेंबर को समझाना चाहिए, भाई ये तेरा बिजनेस है, ये बिजनेस में पहला चीज है तुझे जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए ये पैसा में पैसे आने का रास्ता तो ढूंढ ले। अगर पैसा आने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं खड़ेगा। तो ये पैसा कैसे आएगा? ये पैसा कौन लेकर आएंगे मेरे बिजनेस में? ये पैसा ले आने के लिए एक ही लोग हैं जो मेरा बिजनेस में ले आ सकते हैं, वो है दिस कंज्यूमर्स।
ये कंज्यूमर ही मेरा बिजनेस को पैसा लेकर आएगा। तो मेरा साथ कंज्यूमर नहीं है तो ये महीना नहीं, अगले महीने नहीं, 3वां महीना पक्का मैं मरूंगा। यू एग्री विथ मी? 100% गारंटी। कंज्यूमर और द किंग, ये जो बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। कंपनी ने आपको एक नाम दिया, आप ज्वाइन किया, कंपनी ने आपको लीडर नहीं बोला, कंज्यूमर नहीं बोला, स्पॉन्सर नहीं बोला, स्टॉकिस्ट नहीं बोला, कंपनी ने आपको क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। ये छोटी चीज अगर समझ में आ जाएगा ना, ग्राउंड एम्बेसडर बन जाएगी। वो चीज समझने की जरूरत, ये चीज अगर समझ में आता है तो कंपनी ने मुझे एक नाम दिया, कंपनी ने क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर भी दे दिया, कंपनी ने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूट कर। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट में अच्छी तरह से किया तो मैं ये बिजनेस में कभी भी मर नहीं सकता हूं। बट हमारा काम यह होता है, जो भी मेंबर आता है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है ना, आधार कार्ड सही है ना? पेट में दर्द है तो मैं आधार कार्ड क्यों दूं? मेंबर बनने के लिए। जो भी आता है मेरा सामने, सबको मैं आधार कार्ड लेता हूं, फोटो लेता हूं, उसे मेंबर बनाता हूं। वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। यही हो रहा है ना? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो मेरे जिंदे रखने का रास्ता को मैंने बर्बाद कर दिया तो मैं क्या करूंगा? ये जो मेंबर मेरे से आए थे, कुछ लोग प्रोडक्ट के लिए आ रहे थे, कुछ लोग टूथपेस्ट के लिए आ रहे थे, कुछ लोग सोप के लिए आ रहे थे, कुछ लोग पांव की दर्द से आ रहे थे, कुछ लोग कोई ना प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं। ये सब है आपका कंज्यूमर। इनको आप कंज्यूमर की तरह ही रखना। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू। एक कंज्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सबको आप मेंबर बना देंगे, आपको जीने का रास्ता नहीं मिलेगा। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको यही बात सिखाना, मेंबर बना देंगे, पहले उसे सिखा दे, भाई तू मेंबर बन गया ना, पैसे आने का रास्ता ढूंढ ले। पैसा कौन लेकर आएगा? मैं नहीं दूंगा, अपलाइन मैं नहीं दूंगा। एक बात क्लियर कर, कंपनी भी नहीं देगा। विजय सर से कितना भी फोन कर लो, गुड मॉर्निंग 1000 बार बोलेंगे, एक पैसा नहीं देंगे। ये पैसा देने वाला कोई नहीं है। पैसा देने वाला है दुनिया में, वो है कंज्यूमर। तेरा काम एक ही है, कंज्यूमर को जोड़ना शुरू कर। बाद में तू मेंबर को जोड़ ले, पहले किसे जोड़ना है? कंज्यूमर को जोड़ना शुरू कर। एक एक प्रोडक्ट से तू कंज्यूमर को जोड़ना शुरू करेगा, ये कंज्यूमर तुझे जिंदा रखेगा, ये कंज्यूमर तेरे बिजनेस के लिए पैसा लेकर आएगा। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये फार्मूला नहीं भूलने का, ये फार्मूला आप डुप्लीकेट करो, then only your business go on survival. So we talk on two things. One is system for survival and another one is system for development. This is another thing important. अब मैं जीवित हो चुका हूं, अब मुझे पता है जिंदा कैसे रहूं, अब मुझे पता है पैसा कैसे आ रहा है, अब मुझे पता है कंज्यूमर क्या चीज है, अब मैं पर्सनल बीवी के लिए मेरे पास परेशानी नहीं। So next चीज क्या है? Next thing is system for development. अभी स्टार एजेंट कैसे बनूं, स्पॉन्सर कैसे करूं, क्राउन डायमंड कैसे बनूं, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनूं? दिस इज ऑन द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। फॉर दिस वन यू हैव द 7 ब्यूटीफुल स्टेप्स। ये जो 7 स्टेप्स है, यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। एंड दिस वन इज ए वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, आई कैन नॉट गो ऑन दिस वन। मे बी इन द हरिद्वार कैंप आई विल कवर ऑल दिस सब्जेक्ट्स। ये पॉइंट हम क्या, हरिद्वार कैंप का भी हमारा, हाँ, in that camp I will try to cover these points. Okay, system for development, how we can do the development, the 7 golden steps of how to find prospect को हम कैसे find करेंगे, कैसे उसे invite करेंगे, कैसे उसे हम दावत देंगे, then how to present, उसे हम क्या बोलेंगे। पहले लोग ये गलती करते हैं, जो भी मिलता है ना, डॉक्टर लिम का शुरू करता है 64 एकड़ फार्म लैंड, गैनोडर्मा टॉक्स से निकालता है, पुष्टि देता है, भाई मैं गरीब हूं, उसे बोलना क्या चाहिए? बहुत बड़ी बीमारी दुनिया में गरीबी है। ये गरीबी का, ये बीमारी का दवा हमारा पास है, डीएक्शन सिस्टम, डीएक्शन मार्केटिंग सिस्टम, ये दवा देने का। यू डोंट टॉक अबाउट टॉक्सिन, यू डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। ये चीज तो फॉर योर कंज्यूमर, आपको जिंदा जो रखेगा कंज्यूमर, उसके साथ बात करने का।
जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहा है उसके बारे में सिस्टम के बारे में बात करो. दिस 7 ब्यूटीफुल स्टेप्स, हाउ टू फॉलो योर प्रॉस्पेक्ट, helping them to become distributor, helping them to get start right and promote events. हम कोशिश करेंगे in the हरिद्वार camp, we will cover all these points. Okay, so my dear friends, always remember this one. Our mind is the monkey mind. Monkey mind माने बंदर का दिमाग. कभी भी चंचल ही रहता है, कभी भी सही तरह रहता है. यहाँ पे आया लोग ने बोला हाँ कंज्यूमर ही करेक्ट है, सर आपने बोला ना पॉइंट, फर्स्ट क्लास पॉइंट. कंज्यूमर पॉइंट, कंज्यूमर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा रहेगा, देन डुप्लीकेट करेंगे, डीएक्स नहीं फिनेंशियल फ्रीडम देगा, सब सही है. यहाँ पे ऐसा होकर बाहर जाता है. बाहर जाने के बाद कुछ लोग बोलते हैं मैंने डीएक्शन किया, कुछ नहीं. उसका बाद 4 बार 5 बार सुनने के बाद यह बंदा सोचता है तू करेक्ट है. मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, तू करेक्ट है, तू मैं सेम है, करेक्ट ऐसे ही है. फिर आपने ने उसे घसीट कर फिर एक सेमिनार में लेकर आता है, फिर बात सुनता है यही करेक्ट है. ये ना इधर उधर जाता है माइंड. ये माइंड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? माइंड को कंट्रोल करना है तो एक ही फॉर्मूला है, लिसन फ्रॉम द प्रो नॉट फ्रॉम इलिटरेट. लिसन फ्रॉम द प्रो माने जो इसमें एक्सपर्ट है उनसे बात सुनो, जो इसके बारे में नहीं जानता है उससे मत सुनो. से फॉर एग्जांपल मैंने एक बार, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेला, एक शॉट मारा, सचिन तेंदुलकर बैठा था सामने. वो बोला वो रफीक जी बेहतरीन शॉट, वेरी गुड. मेरे सास और ससुरी बेटे थे. हाँ, मेरे सास और मैं ससुरी बोली ये तू बेकार खेल रहा है. मेरा दोस्त बेटा था वो भी बोल रहा है तू बेकार खेल रहा है. मेरा मामी बेटी थी वो भी बोल रही तू बेकार खेला है. मेरी बहन बोली थी वो भी तू बेकार खेल रहा है. बट सचिन तेंदुलकर बोल रहा है तू बेहतरीन खेला. मैं किसका बात सुनूंगा? हम किसका बात सुन रहे हैं? अगर सक्सेस होना है बी हियर. तो मेरे वाइफ बोल रही है ये अच्छी, तुम्हारा वाइफ क्या अकाउंट एम्बेसडर है क्या? मेरा ससुरा बोलता है अच्छा नहीं, तो ससुरा क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी नहीं जानते वो लोग. प्रोफेसर बोलते हैं तो अच्छा काम कर रहा है, उनका बात नहीं सुनते. हम बोलते हैं मेरा ससुरी गुस्सा होती. So if you want to be successful, एक ही फॉर्मूला my dear friend, you should listen from the pro. जो भी सुनना है वो लोग इलिटरेट है, एबीसीडी नहीं जानते डीएक्शन के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एबीसीडी नहीं जानते. जो लोग जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, उनसे अगर बात सुनेंगे माइंड इधर उधर नहीं जाएगा. जो भी बाहर जाके कोई भी बात करेगा पहला क्वेश्चन दिमाग में डालने का, ये डीएक्शन के बारे में क्या जानता है? तू क्राउन एम्बेसडर बन चुका है क्या? पहले नहीं बना है ना. क्राउन एम्बेसडर जो बोलेगा वही मैं सुनूंगा, बिकॉज़ तू कुछ नहीं जानता. तू कुछ नहीं जानता तेरा बात में क्यों सुनूं? So you must accept the temporary loss of social esteem from the ignorant people. Remember this, friends. You should accept the temporary loss of social esteem from ignorant people. मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रंजन भाई बड़ा डॉक्टर हूँ. My dad is a senior cardiologist. I am a cardiologist. उनका एक नाम था, एक शान था. जब डीएक्शन शुरू कर रहे थे उनका शान में थोड़ा कलंक हो. लोग बोले डॉक्टर क्या बिजनेस नहीं चल रहा है क्या? टूथपेस्ट लेके भेज रहे हो? डॉक्टर प्रॉब्लम क्या है? ये बात डॉक्टर ने सुना है नहीं सुना? डॉक्टर यू हर्ड ऑल दिस क्रिटिसिज्म. डॉक्टर यू, प्रोफेसर यू, एवरीबॉडी हर्ड दिस क्रिटिसिज्म. ये क्रिटिसिज्म होगा, ये सहने की दिमाग होना चाहिए, ये सहने की ताकत होना चाहिए. अगर ये हम सहन लेंगे तो हम सक्सेसफुल बनने के कोई हमको नहीं रोक सकता. So two things to remember, my friends. Listen from the pro and accept the temporary loss of social esteem. If you do this one, nobody can stop us. And concentrate on two systems: system for survival and system for डेवलपमेंट. दोनों के लिए आपका पास सिस्टम होना चाहिए. सिस्टम नहीं है तो सिस्टम क्रिएट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है.
क्राउन एम्बेसडर आपको बनना है. Concentrate on the PGPV and PGSV, use the promotion and achieve all the TSI. Thank you very much and all the best and go Crown.